आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्यार से स्वागत करती हूँ, और जो हमारे परिवार का सदस्य बन गए हैं उनको भी दोबारा प्यार से स्वागत करती हूँ। और उनको ये भी कहना चाहूँगी कि आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। दिन भर के थकान से अगर हम थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल लें और बचपन की यादों में खो जाए, बचपना कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं सब मिलकर। और आज की कहानी होगी तेनालीरामन की। तेनालीरामन की कहानी जो आप सब जानते हैं कि कितने प्रसिद्ध है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं तेनालीरामन की एक कहानी। एक दिन संत द्वारा दिए गए मंत्रों को तेनालीरामन ने तुरंत सीखकर याद कर लिया। एक रात वह काली माता के मंदिर गए और उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उस समय लगभग आधी रात हो चुकी थी। तेनालीरामन के मंत्रों का जाप का स्वर पूरे मंदिर में गूंज उठे। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तेनालीरामन के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं माँ काली थी। उनके 1000 सिर थे। उनके मुंह के कोनों से नुकीले दानव जैसे दांत बाहर निकले हुए थे। उनके नेत्रों से अग्नि ज्वाला भड़क रही थी। वह अत्यंत क्रूर और डरावनी लग रही थी। तेनालीरामन ने उन्हें देखा और बस मुस्कुरा दिए। देवी काली अपने भयानक रूप पर किसी को इस तरह मुस्कुराते हुए देख अचंभित हो गई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उन्होंने पूछा। इस पर तेनालीरामन ने कहा, मैं मन में सोच रहा था, जब भी मुझे जुकाम होता है मुझे अपनी बहती हुई नाक को पोंछने में कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ तो आपके 1000 सर है किंतु केवल 2 हाथ। अगर आपको सर्दी लग जाएगी तो आप क्या करोगी? देवी काली ठहाका लगाकर हंस पड़ी। वह उसकी बातों से प्रसन्न हुई। उन्होंने तेनालीरामन के समक्ष 2 सोने के घड़े प्रस्तुत किए और बोली, एक बर्तन धन के दूध से भरा हुआ है और दूसरा ज्ञान और बुद्धि के दूध से। तुम्हें इनमें से एक ही बर्तन के दूध को लेने की अनुमति है। किसी एक का चयन करो। तेनालीरामन ने पूछा, हे देवी तेनालीरामन ने पूछा, हे देवी, अगर आप किसी वृद्ध जन से पूछेंगे, वे कहेंगे कि धन किसी काम का नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सही तरीके से धन अर्जित नहीं करते, वह बोली। तेनालीरामन ने उनसे एक और सवाल पूछा, लेकिन यह जानने के लिए कि कौन सा दूध बेहतर है, मुझे दोनों का स्वाद चखना होगा, है ना? इससे पहले कि माँ काली कोई उत्तर दे पाती, उन्होंने दोनों घड़ों से दूध पी लिया और अपने किए को सही ठहराते हुए कहा, हे देवी, धन और बुद्धिमता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मुझे तो दोनों ही चाहिए। उसके इस कार्य से चकित होकर देवी काली ने उसे श्राप दे दिया। तुम एक विदूषक बन जाओगे। तुम अपना शेष जीवन एक हास्य अभिनेता के रूप में एक राजा के दरबार में बिताओगे। तेनालीरामन ने देवी से विनती की, हे देवी, कृपया मुझे यह श्राप न दे। जब आपने दोनों दूध के बर्तन को अपने दोनों हाथों में रखा था तो आपके हाथ समान रूप से एक ही दूरी पर स्थित और संतुलित थे। न तो कोई हाथ भारी दिखाई दिया न ऊंचा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि धन और बुद्धि दोनों ही समान हैं? उसके विचार सुनकर देवी काली चौंक गई। वह शांत हो गई और बोली, ठीक है, तुम एक मस्करे होने के साथ साथ तुम एक अच्छे कवि भी बनोगे, किंतु आगे की पीढ़ियों द्वारा तुम एक मस्करे के रूप में ही याद किए जाओगे। उनकी बातों से रोमांचित होकर तेनालीरामन खुशी खुशी मंदिर से बाहर चले गए।
तेनालीरामन ने सब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में देखा। काली देवी देखने में डरावनी है। जब अन्य लोग उनके रूप से डर जाते हैं, उन्होंने इस स्थिति में भी हास्य देखने का एक तरीका खोज निकाला। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जब भी जीवन में तनावपूर्ण स्थिति आती है, अगर हम उसे हल्केपन के साथ या हास्य के साथ भी देखें तो यह स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में हमारी मदद करेगा। यह उन लोगों को भी सुकून प्रदान करता है जो तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं। तो कहानी कैसी लगी? हाँ, बच्चों वाली कहानी है पर अच्छा लगता है ना? तो चलिए आपसे दूसरी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने खुशियों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे तो आपके साथ सब खुश रहेंगे।